हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका जो है क्लास सेकेंड में आपका चैप्टर नंबर 11 वाई बियर टेल स्टार्ट। ये आपका चल रहा है बच्चों, वाई बियर। वाई बियर टेल वाई बियर टेल स्टार्ट। ये आपका चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में कल आपका इसमें टिक द करेक्ट टिक द इवेंट दैट हैपेंड आफ्टर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके बाद क्या हुआ था, उस इवेंट पर आपको टिक करना था। ठीक है बच्चों, ये आपको हमने कंप्लीट कराया था। जैसे पहले आपका था एट सनसेट बियर मेड थॉट्स और दे वेंट अक्रॉस द फ्रोजन रिवर। जैसे ही सूर्यास्त के समय जब बियर भालू जो है थॉट्स से मिला लोमड़ी से, तो वे दोनों कहाँ गए, फ्रोजन रिवर, अक्रॉस द फ्रोजन रिवर, नदी के जो है जो जमी हुई नदी है उसके उस पार जो है गए थे। सेकेंड था बियर का फॉक्स विद लॉट्स ऑफ फिश। बियर ने जो है लोमड़ी को बहुत से अधिक मछलियों के साथ देखा। उसके बाद बियर से गुड मॉर्निंग। उसके बाद बियर ने क्या कहा, भालू ने क्या कहा, गुड मॉर्निंग। थर्ड था आपका बियर वॉज आफ्रेड ऑफ, सो ही स्टार्टेड शाउटिंग, ही स्टूड अप एंड ही जंप्ड अप क्विकली। बियर ने जो है, बियर भयभीत था इसलिए ही जंप्ड अप क्विकली, वो जल्दी से जो है क्या किया, कूद गया, और कूद गया जब कराया गया था। और ग्रामर यूनिट का ये लुक एट द वर्ड्स इन द गिवन बॉक्सेस। बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स दिए गए थे और आपको इसको देख करके आपको क्वेश्चन नंबर जो सी था इसमें नाउ राइट ए और एन, आपको ए और एन लिखना था आर्टिकल बैंक में और उसको रीड करना था, उस वर्ड्स को रीड करना था। ये आपको जो है करा गया था कहाँ पर ए लगता है कहाँ पर एन लगता है। ठीक है, और इसके बाद आज जो है इसके आगे हम पेज नंबर 52 पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग दिया आपका। इसमें आपका लेट्स लिसन टू दिस पोएम एंड आंसर। यहाँ पे एक पोएम दिया गया है, ठीक है, और आपको जो है उस पोएम को सुनना है और उसका उत्तर देना है। योर टीचर विल डिसाइड इट ऑफ यू टू यू। ठीक है, पहला आपको देखेंगे आउट इन द गार्डन, out in the garden each fine day with my ball I like to play। out in the garden यानी कि जो है बगीचे में, बाहर बगीचे में। ठीक है, out in the garden यानी बाहर बगीचे में, each fine day प्रत्येक सुंदर दिन। ठीक है, fine day मतलब प्रत्येक अच्छे दिन या सुंदर दिन। with my ball I like to play, मैं जो है अपने गेंद के साथ, ठीक है, I like to play, मुझे अपनी गेंद के साथ जो है खेलना अच्छा लगता है, या मैं उससे अपनी गेंद के साथ खेलना पसंद करता हूँ। ठीक है, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे, यानी मैं अपनी गेंद जो है, अपनी गेंद क्या करता हूँ, बाउंस करता हूँ, उछालता हूँ। ठीक है, आई बाउंस माई बॉल, मैं अपनी गेंद को उछालता हूँ। आई बाउंस माई बॉल, मैं अपनी गेंद को उछालता हूँ। आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे, और प्रत्येक अच्छे दिन, प्रत्येक सुंदर दिन है जो है मैं अपनी गेंद को क्या करता हूँ, उछालता हूँ। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले। मेरा बेटा आउट इन द गार्डन, बगीचे में, बाहर बगीचे में, ईच फाइन डे प्रत्येक दिन, अच्छे दिन, विथ माई काइट मैं अपने पतंग के साथ, आई लाइक टू प्ले खेलना क्या बेटा अच्छा लगता है, या वह जो है लड़का क्या करता है उसको अपनी पसंद के साथ जो है खेलना वो पसंद करता है। ठीक है, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे। ठीक है, मैं अपनी पसंद क्या करता हूँ, उड़ाता हूँ। आई फ्लाई माई काइट, मैं अपनी पसंद उड़ाता हूँ। आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे, प्रत्येक अच्छे दिन जो है, प्रत्येक दिन जो है मैं अपनी पसंद क्या करता हूँ,
उड़ाता है। ठीक बेटा, ये आपका पोयम है और इसमें आपके जो है इसी पोयम से आपका ये डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, इसका जो है आपको आंसर देना है। ठीक है, डी आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आपको पोयम बताया गया उसमें से आपका डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। फर्स्ट बेटा, वेयर डिड द चाइल्ड वांट टू प्ले? वेयर डिड द चाइल्ड यहाँ पर बेटा ये आपका पोयम है। ठीक है, ये आपका पोयम दिया गया है और इसी से संबंधित जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अभी आपको इस पोयम का एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया। वेयर डिड द चाइल्ड वेयर डिड द चाइल्ड वांट टू प्ले? वांट टू प्ले। ठीक है, वेयर डिड द चाइल्ड वांट टू प्ले, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, पोएम देखते हैं फिगर बना हुआ है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल के साथ, अपनी बॉल के साथ, और अपनी बच्चा वह पसंद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वेयर डिड द चाइल्ड वांट टू प्ले, बच्चा जो है कहाँ खेलना चाहता है। ठीक है, वेयर डिड द चाइल्ड वांट टू प्ले, बच्चा कहाँ खेलना चाहता है। तो आप लिखेंगे बेटा द चिल्ड्रेन वांटेड टू प्ले, आपका the children wanted to play. The children wanted to play out in the garden. Out in the garden. ठीक है बेटा, बच्चे जो है कहाँ, बगीचे में, बाहर बगीचे में खेलना चाहते थे। ठीक है, बच्चे बगीचे में, ठीक है, बाहर बगीचे में, ठीक है, बाहर बगीचे में जो है खेलना चाहते थे। इसका आंसर होगा सेकेंड है। आपको देखिए यहाँ पे लिखा है आउट इन द गार्डन प्लीज फाइंड ए। ठीक है, बगीचे में, बाहर बगीचे में जो है बच्चे जो है खेलना चाहते थे। सेकेंड क्वेश्चन आपका है what did the child want to do with his ball? What did the child want to do? What did the child want to do with his ball? What did the child want to do with his ball? यानी बच्चा जो है गेंद के साथ, ठीक है, बच्चा अपनी गेंद के साथ, बॉल के साथ क्या करना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन इच माइंड। वो अपनी गेंद को बेटा उछालना चाहता है। ठीक है, उछाल रहा है, उछालते हुए खेल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे द चिल्ड्रेन वांटेड to bounce his ball. The children wanted to bounce, यानी अपनी गेंद को जो है क्या करना चाहता, उछालना। ठीक है, उछालना चाहता था। wanted to bounce, B-O-U-N-C, bounce his ball, ठीक है, बच्चे जो है अपनी गेंद को उछालना चाहते थे।
थर्ड है आपका क्या क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड द चाइल्ड how did the child want to play with its kite how did the child want to play with its kite, बच्चे जो है जो बच्चा था वह अपनी पसंद के साथ कैसे खेलना चाहता था, ठीक है, अपनी पसंद के साथ जो है कैसे खेलना चाहता था, हिच काइट, ठीक है, जब लिखा है फ्लाई माई काइट, वो अपनी पसंद को क्या कहा था, उड़ा रहा था, ठीक है, आई फ्लाई माई काइट, अपनी पसंद जो है उड़ाता था। तो यहाँ तक लिखेंगे द चिल्ड्रेन वांटेड टू फ्लाई हिज काइट, ठीक है, द चिल्ड्रेन वांटेड टू फ्लाई, आंसर लिखेंगे आप, और द चिल्ड्रेन वांटेड टू, ये चाहिए दिया गया है, चिल्ड्रेन वांटेड टू फ्लाई, the children wanted to fly his kite, ठीक है, बच्चा जो है बच्चे थे वो अपनी पसंद को जो है उड़ाना चाहते थे, उड़ा करके जो उनसे खेलना करते थे, ठीक है, हो जाएगा चिल्ड्रेन वांटेड टू फ्लाई हिज काइट, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 ये जो पोएम दिया गया था उससे संबंधित क्वेश्चन थे आपके, इसका आप आंसर लिख लेंगे इस तरह से। और नेक्स्ट आपका दिया बेटा क्रिएटिव राइटिंग में की डिस्क्राइब द गिवन विल्ड एनिमल बाय यूजिंग द हेल्पिंग वर्ड्स गिवन बिलो, राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये आपको जो है होमवर्क ग्रुप में दिया जाए करने के लिए। इसके बाद आपका दिया है फन टाइम, ठीक है, यह आपका दिया है फन टाइम, इसको देखेंगे। फन टाइम में दिया आपका या द फॉलोइंग एनिमल the following animals have lost their tail, lost their tail, ठीक बच्चों, अगर the following animals have lost their tail, help them find it, ठीक है, help them find it, ठीक है, find it। यहाँ पे आपको जो निम्नलिखित एनिमल्स यहाँ पे दिए गए हैं वे क्या होता है, लॉस्ट देयर टेल, अपनी जो है क्या हुए खो दिए हैं, ठीक है, लॉस्ट देयर टेल मींस होता है लॉस्ट मींस खोना, ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित जो एनिमल्स के फिगर दिए गए जानवर दिए गए हैं वे अपनी क्या किए बेटा पूंछ को खो दिए हैं, हेल्प देम, ठीक है, फाइंड इट, उनको जो है ढूंढने में उनकी मदद कीजिए, उनकी पूंछ को ढूंढने में उनकी मदद कीजिए। ये आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर बुक में ये आपका दिया है टैब, ठीक है, ये एनिमल्स के फिगर है, ठीक है, एनिमल्स के फिगर है, और उसके नीचे आप बेटा आप देख सकते हैं
उनकी पूछ दी गई है, तो उनसे उनको जो है क्या करना है, मैच करा करके उसको आप उनकी मदद करेंगे ढूंढने में। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो आपका है फिगर मंकी का है। ठीक है, सबसे पहला फिगर क्या है आपका, मंकी। ठीक है, तो मंकी आपको दिया है, बियर दिया है, लायन एंड काऊ। यहाँ पे फिगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपका मंकी है, उसके बाद आपका बियर बना हुआ है, लायन एंड लास्ट आपका है काऊ। ठीक है, ये 4 एनिमल्स दिए गए हैं और इनके जो यहाँ पर पूछ दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको इनके पूछ से जो आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक बेटा। तो पहले आप देखेंगे मंकी, मंकी मीन्स बंदर का फिगर है यहाँ पर, और इस बंदर के फिगर को जो है आप इसके टेल्स को देखेंगे, तो ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला है ये आपका जो है किसका है, मंकी का है। ठीक है, तो अगर इसको जो है 1 2 3 4 कर ले, 1 2 3 4 कर ले, और फिर फिगर में जो है आपका फर्स्ट में आपका काउ का फिगर है। ठीक है, और ABC कर लें, ABCD। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसको हम ABCD कर लें, ये जो लास्ट वाला D वाला है ये आपका क्या होगा, मंकी का होगा। ठीक है, इसको जो है डी से मैच करेंगे। मंकी जो फिगर है बना हुआ है उसकी पूछ जो है ऑप्शन डी पर, यहाँ पे चौथे स्थान पर आपका होगा मंकी का। ठीक है, इस तरह समझ कर देंगे। तो नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चा बियर यानी भालू। ठीक है, भालू का आपका क्या होगा, ये भालू का आपका हो जाएगा ABC। ठीक है, सी सेकेंड। ठीक है, सॉरी ABC जो आपका है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है इसको सी हम करेंगे, बियर जो है वह फीमर है, इसको हम सी कर लें इस तरह से। ये जो दिया बेटा आपका, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा ABC एंड D। ठीक है, तो D आपका होगा मंकी का, और जो C होगा आपका हो जाएगा बियर का। एंड नेक्स्ट आपका है लायन का। लायन का देखेंगे बेटा, तो आपका जो B है, ठीक है, ये लायन का, ये जो B आप देख रहे हैं टेल, ये आपका क्या होगा, लायन का। सबसे पहला जो फिगर है काऊ का, जो है सबसे पहला जो फिगर ये टेस्ट किया है, यह टेस्ट किसका है, काऊ का है, गाय। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इन जानवरों के खोए हुए पूछ को आप ढूंढने में इनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा A। ठीक है, और इसी का जो लास्ट में जो लास्ट है आपका वह होगा, उसके बाद बियर का थर्ड वाला C वाला वो होगा, और लाइन का आपका B एंड काऊ का आपका A हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार जो है आप इनके पूछ को ढूंढने में जानवरों की आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट आप लिखेंगे इन वक्त दिया है ई क्रिएटेड राइटिंग डिस्क्राइब द गिवन विल्ड एनिमल बाय यूजिंग द हेल्पिंग वर्ड गिवन बिलो, राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इन द डिस्क्रिप्शन। इसको जो है आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है बेटा, आइए इसको होमवर्क रूप में आप लिखिए। यहाँ दिया बेटा आपका ई, ये आपका डिस्क्राइब द गिवन विल्ड, by using the helping word given below. Okay, word below. Write complete sentences. Word I. Write complete sentences. Write complete sentences in the description. In the description. DESCRIPTION.
बेटा ये आपको जो है दिया गया है, ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पर एक यहाँ पे जो है जिराफ, ठीक है, यहाँ पे GIRAPH, यहाँ पे जिराफ का जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, GIRAPH और इसमें आपका ये आपका लॉन्ग ने, ठीक है, ठीक है, येलो एंड ब्राउन कलर COL, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इससे जो है आपको ये जो आपको बाय यूजिंग द हेल्पिंग वर्ड, इवन जो हेल्पिंग वर्ड दिए गए हैं, इसी के साथ साथ आपको सेंटेंस बनाने हैं और नीचे आपको जो है इस तरह से आपका दिया हुआ है, आप इसी में सेंटेंस बनाकर जो है आप लिखिए, ठीक है साहब, इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो इसमें जैसे आपको लाभ लिख दिया है तो आप लिखेंगे जिराफ है, ये नाम में जिराफ की जगह जो है लंबी होती है GIRAFF, जिराफ, SA लॉन्ग ने, ठीक है। इस तरह से जो है आप ऐसे टाल है, एक लेग्स है और 2 हॉर्स है, तो यहाँ पैकेट ऑन एक जंगल ब्राउन कलर, ठीक बेटा। ये जो है आप इस जो वर्ड दिए गए हैं इसी के साथ साथ आप कंप्लीट सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है बेटा। इसको जो है आप होमवर्क ग्रुप में इसको आप कंप्लीट करेंगे। जैसे टाल है तो जिराफ से टाल एनिमल या एक लंबा जानवर होता है या एक लंबा जानवर है। थिन लेग जिराफ है, थिन लेग, ठीक है, उसके जो है पतले, थिन मींस पतले पैर होते हैं। 2 हॉर्स जिराफ है, 2 हॉर्स जिराफ के जो है 2 सींग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक बेटा। तो ये है आपको जैसे आपको बताया गया है जिराफ का नाम ले, जैसे आपका टाल, थिन लेग, 2 हॉर्स, पैकेट ऑन, ईट प्लीज, इसको जो है आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको उसके आगे चैप्टर नंबर 12 दिया आपका एंड्रो द लायन, एंड्रो द लायन, ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।